नाज़रीन, पूरी दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। दुनिया की आबादी 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। इंडिया चाइना को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन चुका है। जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा इशू है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। इसको कंट्रोल करना ही होगा। हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, दो बच्चे हैं मीठी खीर, उसके आगे बवासीर। ऐसे अट्रैक्टिव स्लोगन्स के साथ पॉपुलेशन कंट्रोलिंग पॉलिसीज लाई गई। दो बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। पूरी दुनिया के लगभग सारे इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलरली अप्रोच वालों ने माना कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। Mass population growth makes life worse for pretty much everybody. It was the growing human population that was the worst problem, destroying the forests in this area. And the more people you have, the more pollution you have. See, that won't get better. Growing population is a problem. I can't think of a single problem that wouldn't be easier to solve if there were less people. फिर इस फ्रॉड आइडिया ने कई देशों को आज तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। आबादी इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि शहर का शहर खाली हो गया है। इटली, जापान की आधी पॉपुलेशन इस सेंचुरी के एंड तक विलुप्त हो जाएगी। आइए आज के इस वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े झूठ को समझते हैं, जानते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल और जनसंख्या विस्फोट की सच्चाई क्या है। कहना क्या चाहते हैं? 2 से ज्यादा बच्चा बवासीर होता है। हमारा पिंटू बवासीर है। तो फीस की बात कौन कर रहा है? फीस तो माफ है। फिर अरे ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए है। ऐसा क्या? Worries about overpopulation are back. We need to address much more aggressively the population part of the equation. If we keep ignoring this exponential population rise, nature will reduce human population. I think that the biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. नाज़रीन, 1804 में दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन हुई। फिर 126 साल के बाद 1930 में दुनिया की पॉपुलेशन 2 बिलियन हुई। फिर सिर्फ 30 सालों के बाद ही 1960 में दुनिया की आबादी 3 बिलियन हो गई। फिर एक तरफ वॉर, पैंडेमिक्स और प्लेग कम हुआ, दूसरी तरफ दुनिया डेवलप हुई, हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हुआ, अलग अलग तरह के वैक्सीनेशंस की डिस्कवरी हुई, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ, जिससे बर्थ रेट हाई हो गया। इसीलिए फिर 14 साल के बाद ही 1974 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 4 बिलियन टच कर गया और फिर लगभग हर 11 साल के बाद दुनिया की आबादी 1 बिलियन बढ़ती जाती है और अभी रिसेंटली 8 बिलियन टच हुई है। अब इस तेज़ी से बढ़ती आबादी पर कुछ स्कॉलर्स ने काम किया और फिर किताबें लिखी। 1970 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट पॉल इनरिच ने एक बुक लिखी, द पॉपुलेशन बॉम्ब। पॉल ने लिखा कि दुनिया की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ये 2 दशक में ही सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर देगी। उसने दावा किया कि 1970 तक दुनिया की 1/5 आबादी भूख से मर जाएगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगा तो फूड स्कार्सिटी होगी। Sometime in the next 15 years, the end will come. And by the end, I mean an utter breakdown of the capacity of the planet to support humanity. If we want to avoid a tremendous rise in the death rate, we absolutely must have a tremendous decrease in the birth rate. ये साइंटिस्ट असल में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस रॉबर्ट माल्थूस से इंस्पायर था, जिसने ये कहा था कि 1890 तक दुनिया से खाना ख़त्म हो जाएगा। आयरोनिकली 1890 भी गुजर गया और 1970 भी गुजर गया, मगर न फूड ख़त्म हुआ न दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन भूख से मर गई। असल में ये जो थ्योरी और प्रेडिक्शन आई कि भूखमरी होगी, खाना ख़त्म हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे, उसके पीछे आइडिया था कैपिटलिज्म का, जिसने दुनिया से ये बताया कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और सप्लाई और डिमांड अनलिमिटेड है। ये परसेप्शन हज़ारों सालों से चली आ रही थी। फेमस ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ये मानते थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होगी, जिसके वजह से पॉवर्टी बढ़ेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने ओवर पॉपुलेशन, उसका फूड और लैंड पर इम्पैक्ट को बार बार एक्सप्रेस किया था। फेमस ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन मानते थे कि ओवर पॉपुलेशन से रिसोर्सेज का स्ट्रगल होगा और फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी प्रपोज की। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट फ्रांसेस की ने मानते थे
कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज का शॉर्टेज होगा, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएगा। वो कहते थे कि इन सारी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। 1960 आते आते जब पॉपुलेशन ग्रोथ को पॉपुलेशन बॉम्ब कहा जाने लगा तो लगभग पूरी दुनिया में इसका कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज आई। India is exploding. This is a population bomb. मुस्लिम आबादी जो है थोड़ी बढ़े ज्यादा बढ़े लेकिन बढ़ती चली, जिसे जनसंख्या जिहाद। एक वर्ग की वो कौन सी आबादी है जिसके कारण सबसे ज्यादा चिंता इस वक्त पैदा हो गई? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री चाइना ने 1970 में पॉलिसी लाई लेटर लॉन्गर फ्यूअर, मतलब लेटर मैरिज, लॉन्गर इंटरवल बिटवीन बर्थ्स एंड फ्यूअर चिल्ड्रन ओवरऑल। फिर 1980 से 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी नाफिज की, जिसमें एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। परिवार नियोजन का पहले इसका नारा था 2 या 3 बस, अब 2 पे ही बस कर दिया है। There is no doubt that if our population continues to grow at the present rate, we are going to have very severe problems by the end of the century. इंडिया में भी इसी ज़माने में इंदिरा गांधी की हुकूमत में फोर्स स्टेरिलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 80 लाख लोगों की जबरन नसबंदी की गई। हज़ारों लोग इन्फेक्शन से मारे गए। बहुतों को प्रोटेस्ट करने पर पुलिस ने मौत की नींद सुला दिया। Since 1965, the United States provided rapidly increasing support for population and family planning programs throughout the developing world. About 7,600 people in North Carolina were sterilized, many of them forcefully. फिर स्लोगन दिया गया हम दो हमारे दो, और अभी बीजेपी ने नारा दिया हम दो हमारे एक। एक रहन ईर, एक रहन वीर, एक रहन धीर, एक रहन वीर, एक रहन तीर, एक रहन। अरे भाई बस मुन्ना मुन्नी वाला बहाना छोड़िए और बच्चों के जन्म में थोड़ा अंतर रखिए। इन कोशिशों से हुआ ये कि TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में जहां 1970 में 5.6 था, 2022 में ये घट करके 1.9 या उससे भी कम है। 1970 में चाइना में TFR जहां 6 था, घट करके 2024 में 1.7 है। यानी जहां 1970 में औसतन एक औरत को 6 बच्चे पैदा होते थे, अब 1.7 बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ ये याद रखें पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है, मतलब अगर हर औरत को 2.1 बच्चे पैदा होंगे उससे ना आबादी बढ़ेगी ना घटेगी। मगर अब इन सब कंट्रीज में ये TFR रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे है और इसीलिए अब इनकी आबादी का ग्रोथ रेट डिक्रीज होने वाला है। States has been trending downward for decades and now the fertility rate is declining in the South Asian nations. यूक्रेन, इटली, पुर्तगाल, पोलैंड, रोमानिया, ग्रीस में TFR 1.3 से 1.6 है। जापान में TFR 1.3 है। इसीलिए लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग जापान की पॉपुलेशन 2017 में 128 बिलियन से इस सेंचुरी के एंड तक घट करके हाफ हो जाएगी। She said Japan is disappearing because of its population crisis. लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग इटली की भी पॉपुलेशन इस सेंचुरी के एंड तक 61 मिलियन से आधी घट करके 28 मिलियन रह जाएगी। यहाँ TFR 1.2 है। इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ हर कपल को एक बच्चा करने पर 225 यूरो यानी इंडिया का 65,000 रुपया देती है। जापान में इस वक्त 90 लाख घर खाली पड़ा हुआ है, जिसमें रहने वाला अब कोई नहीं है। ऐसे घरों को वहाँ अकिया कहते हैं। यही हालत तकरीबन इटली की भी है, जहाँ अलग अलग शहरों में 14% तक घर खाली है। इसीलिए वहाँ बाई अ हाउस इन 1 यूरो स्कीम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। दुनिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1970 में 2.1% थी, मगर आज यह घट करके 1.1% हो गई है, जिसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है मगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्रास्टिकली लो हुआ है। और जैसे जैसे कैपिटलिज्म, मटेरियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म और फेमिनिज्म आइडिया और रेलेवेंट होगा, लोग बच्चे करना कम प्रेफर करेंगे। और इसीलिए मेजॉरिटी रिसर्च ये प्रेडिक्ट कर रही है कि साल 2060 से 2100 के बीच वर्ल्ड पॉपुलेशन 9 से 10 बिलियन होगी और फिर दुनिया की आबादी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन डिक्लाइन इतने बड़े नंबर्स में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है, मगर स्पेसिफिक लोकेशन जहां ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हार्श पॉलिसीज़ लाई गई, वहां इसका बहुत डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है। कभी दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री रही चाइना ने जब नेचर के अगेंस्ट जा कर के पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो वहाँ इसका इम्पैक्ट देखें।
चाइना में इस वक्त मैसिव जेंडर इम्बैलेंस हैं। औरतों के कंपैरिजन में मर्द चाइना में 34.9 मिलियन ज़्यादा हैं। 2010 में चाइना में पर 100 फीमेल पर 121 मेल थे। वन चाइल्ड बुक के ऑथर मी फोंग लिखते हैं कि इतने ह्यूज फीमेल इन्फेंटिसाइड के साथ एक कंट्री अपने बर्थ रेट को कैसे इंक्रीज कर सकता है। एजिंग प्रॉब्लम ऑफ चाइना, कहते हैं कि चाइना सुपर पावर बनने से पहले ही, अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो रहा है। चाइना की इस वक्त लगभग 25% आबादी बूढ़ी है और यह नंबर 2080 में बढ़ करके 45% से 25% तक हो जाएगी। मतलब हर 2 में से 1 आदमी चाइना में बूढ़ा होगा। जापान में अभी 3 में से 1 आदमी बूढ़ा है। इटली और फिनलैंड की एजेड पॉपुलेशन लगभग 22% है। इसी एजिंग प्रॉब्लम की वजह से चाइना में लेबर फोर्स बहुत तेजी से घट रहा है। यूएस यूनिवर्सिटी में रिसर्चर यी फुक्सेन लिखते हैं कि इसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग रिसेशन होगा, जिसके वजह से यूरोप और यूएस में हाई इन्फ्लेशन होगा। To address a growing labor shortage in the Asian nation, the government has slowly started relaxing its tough immigration policy to bring in more foreign workers. इन एजेड लोगों को पेंशन देने में गवर्नमेंट के इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। नौजवानों की कमी से आर्मी और पुलिस को ऑपरेट करने में बहुत मुश्किल होगा। नर्सिंग और इन बूढ़े लोगों की देखभाल के लिए नौजवानों की कमी पड़ जाएगी। लगभग 110 साल पहले 1913 में पूरी दुनिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 34 साल थी, जहां एशिया में 28 और यूरोप और यूएसए में एवरेज एज 45 से 46 थी। मगर 2021 में दुनिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स है, जहां यूरोप और यूएसए में 61 से 77 ईयर्स तक लोग जीते हैं। जिसका मतलब है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादा जिएंगे और चूंकि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है तो बच्चे कम पैदा होंगे। मतलब इन कंट्रीज़ की यंगर पॉपुलेशन बहुत कम होगी। दूसरी तरफ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो सोसाइटी में एजिंग प्रॉब्लम शुरू होगा, जिसके अपने डेडली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इन कंक्लूजन, चाइना में इन्फेंटिसाइड की वजह से ह्यूज जेंडर इम्बैलेंस है, सोसाइटी में एजिंग प्रॉब्लम है, जिसके वजह से इकोनॉमी को पेंशन की मार, फिर वर्कफोर्स में कमी और लेबर श्रिंक की वजह से इन्फ्लेशन होना है। असल में दुनिया की लगभग सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज गरीब के साथ साथ ओवर पॉपुलेटेड भी है और उसके गरीबी की असल वजह ये ग्लोबल सेकुलर लिबरल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है, जिन्होंने इन कंट्रीज को ऐसे सिस्टम में बाइंड किया है कि उनके रिसोर्सेज को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज लूटते हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सारी प्रॉब्लम्स की वजह ओवर पॉपुलेशन बता देते हैं। लगभग सारे कैपिटलिस्ट स्कॉलर्स का यह तर्क था कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और डिमांड सप्लाई अनलिमिटेड है। मगर ये तो कोई भी कह सकता है कि दुनिया में 1950 में आबादी बस 4 बिलियन थी और तब लोग ज्यादा गरीब थे, ज्यादा भूखमरी थी। आज 2024 में आबादी 8 बिलियन है, जस्ट डबल, मगर गरीबी भी कम हुई है, भूखमरी भी कम हुई है। मतलब ये कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। असल में अमेरिका के 2 साइंटिस्ट प्रोफेसर मारियन टूपे और गेल एल्पुली ने एक बुक लिखी थी, सुपर अबेंडेंस, जिसमें उन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन से फास्ट रिसोर्सेज डेवलप होता है। मतलब ये कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें ये झूठ बताया गया था। वरना जब साइंटिस्ट माल्थूस ने ये कहा था कि 1890 तक रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। पॉल इनरिच ने जब कहा कि 1970 तक 1/5 पॉपुलेशन भूख से मर जाएगी, नहीं मरी। आप देखें इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ग्लोबल फूड के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में पैदा होने वाले अनाज का आधा बर्बाद होता है और डेवलप कंट्रीज जो फूड खरीदती है उसका 30 से 50% फूड वेस्ट हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडरबर्ग के एक स्टडी के अकॉर्डिंग 44% एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कभी कंज्यूम ही नहीं होता है। इसका यह मतलब हुआ कि वर्ल्ड रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट हो रहा है और इसीलिए दुनिया में भूखमरी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट है। इसीलिए आप दूसरी तरफ इन तमाम कमियों के बाद भी चाइना को देखें कि उसी ओवर पॉपुलेशन को, ह्यूमन रिसोर्सेज को सही से यूज करके आज अपने इकोनॉमी के बेस पर पूरी दुनिया में न सिर्फ सुपर पावर है बल्कि दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट हेल्थ केयर, बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड सब चाइना के पास है। रिसोर्सेज ये बताती है कि अफ्रीका अकेले इतना फूड कल्टीवेट करता है कि पूरी दुनिया को सिंगल हैंडेडली फीड कर सकता है, खिला सकता है। मगर अफसोस के सबसे ज्यादा भूखमरी उसी अफ्रीका में है। तो प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन नहीं बल्कि करप्शन, मिसमैनेजमेंट,
विजनलेस पॉलिटिक्स है जिसके डेफिनेटली डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। India is projected to overtake China as the world's most populous country. It's the world's most populous nation. World's most populous country. Most populous country. Most populous country. The most populous nation. 1.4 billion people and growing. इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, मगर यहाँ भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है और 13 स्टेट में TFR डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में तो TFR पैंडेमिक लेवल तक डिक्लाइन हो चुका है। And which the health minister himself has released. It shows that India as a whole has reached already replacement levels of fertility. There are only 5 states in India. There is Jharkhand, there is Madhya Pradesh, there is Rajasthan, and there is Uttar Pradesh. 4 states. They will reach replacement levels of fertility by the year 2025. सिक्किम में पर वुमन एक ही चाइल्ड है, यानी 1.1 TFR है। इसीलिए सिक्किम गवर्नमेंट ने वहां बाजाब्ता से ये ऐलान किया है कि अगर किसी औरत को सेकंड बेबी हुआ तो सैलरी बढ़ेगी और थर्ड बेबी होने पर इंक्रीमेंट डबल होगा। सिक्किम की सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जो सुर्खियों में है। दूसरे बच्चे के जन्म पर महिला कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तीसरी बार मां बनने पर महिला कर्मचारी को डबल इंक्रीमेंट मिलेगा। इंडिया एक पुरुष प्रधान देश है जहां लोग औलाद में बेटी से ज्यादा बेटा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे नस्ल भी चलेगी और वो बुढ़ापे का सहारा भी होगा। ऐसे में जब सरकार हम दो हमारे दो की पॉलिसी लाएगी तो लिंग निर्धारण, भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होगा। अभी ये कानून नहीं है तब ये हाल है कि 2013 से 2017 में सिर्फ 4 साल में इंडिया में 46 लाख बच्चियां पैदा होने से पहले मार दी गई। मतलब हर दिन 3150 बेटियां पैदा होने से पहले मार दी गई हैं। दुनिया में 10 से ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज नए बच्चे पैदा करने पर कपल को पैसा दे रहे हैं और इंडिया में भी कई स्टेट में न्यू बच्चे होने पर पैसा देने जैसी हालत है, जैसी नौबत है। तो ऐसे में इंडिया में भी पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज लाई जा रही है तो वो सारी प्रॉब्लम होगी जो चाइना फेस कर रहा है। इनफैक्ट चाइना से बदतर हाल होगा। क्यों? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर ऐसा है कि उनकी सोसाइटी एकदम से एक्सपोज नहीं हुई। इंडिया में तो और बुरा हाल होना है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की तैयारियां तेज हो गई। जनसंख्या पे नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है। जो हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, एक विस्फोट की ओर हम लोग जा रहे हैं। आज देश के लिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। दुनिया में जिस कंट्री में भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है वो इसको कवर अप नहीं कर पाए हैं। फेमिनिज्म, कैपिटलिज्म, मटेरियलिज्म और फिर इंडिविजुअलिज्म और फिर लेट मैरिज, ये सब ऐसे असर कर रहा है कि दुनिया की आबादी ड्रास्टिकली लो होने वाली है। ऐसे में इंडिया अगर कोई भी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाती है तो वो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अगर गवर्नमेंट विजनरी होती और ये सिस्टम अच्छा होता तो हमारी पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती, मगर अफसोस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।